जब मैदान में खिलाड़ी है, अगर वो दो दोस्त भी खेल रहे हैं तो एक युद्ध के रूप में इस खेल को खेलते हैं। उस वक्त दोस्ती भूल के एक प्रतिद्वंदी के रूप में उसको लेते हैं और पूरा एक युद्ध लड़ते हैं। और ये आपको एक इतिहास बताऊं अपनी पार्टी का, ये 1986 की रजिस्टर पार्टी है। हमारा जो घुटना है जो छोटा है, इसके नीचे जो छोटा लगता है वो उसको मान्यता मिली है कि इसके नीचे जो है, उसके बाद वो अपने जब इसके नीचे मारता है घुटने से नीचे, तो अपने प्रतिद्वंदी को ललकार भी सकता है। सोलन में इन दिनों चल रहा है महाशुंडली का मेला और इस वक्त हम मौजूद है सोलन के ठोडो मैदान में। महाशुंडली का मेला हो और सोलन का ठोडो मैदान सजा हो, और ऐसा ना हो कि सोलन के ठोडो मैदान में ठोडा नृत्य ना खेला गया हो। आज यहाँ सोलन में ठोडा नृत्य खेला गया, लेकिन एक्चुअल जो ठोडा है क्या, ये ऐतिहासिक नृत्य क्यों है, इसके बारे में आज हमारे साथ मौजूद है ठोडा दल जो आज यहाँ पर जिन्होंने ठोडा खेला है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ठोडा नृत्य ऐतिहासिक है, सारे जानते हैं, महाभारत काल से भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, ये हल्की नॉलेज जानते हैं। एक्चुअल ठोडा क्या है? सबसे पहले मैं आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं माता शलूनी के चरणों में अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से माता शलूनी को प्रणाम करता हूँ, अपनी माँ दुर्गा और नाग देवता को भी प्रणाम करता हूँ। अब मैं आपके सवाल पे आऊँ। जो ठोडा है, जहाँ तक इतिहास के बारे में हमने सुना है, उसमें कौरव और पांडव, महाभारत काल जो था उसमें कौरव 60 थे तो पांडव 5 थे, तो वहाँ से लेकर ये खेल चला आ रहा है। खेल भी कहे या उसमें जो ये धनुष और तीर था, ये एक युद्ध के ये यूज किया जाता था। धनुष और तीर जो उसमें ना बंदूक होती थी ना राइफल होती थी, इस तरह का कोई साधन नहीं था। उसमें केवल मात्र तीर कमान और धनुष से युद्ध लड़े जाते थे। उसमें तो ये युद्ध के रूप में यूज हुआ ये। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, तो इस धनुष और तीर का इस्तेमाल इसको खेल के रूप में लाया गया और ये छाटी और पाशी का खेल बन गया। शाटी और पाशी का आपने जिक्र किया है, हमारे हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा फोक सॉन्ग जो काफी पॉपुलर भी है, शाटी पाशी रू खेलो। हाँ, वो शाटी पाशी किसको कंसीडर करते हैं, एक बार आप थोड़ा शाटी जो थे वो 60 कौरव थे, तो उस जो शाटी है, कौरव 60 थे, उनका जो मानने वाले लोग थे वो शाटी बन गए। जो पांडव से, इसमें थोड़ा सा आपको मैं अलग से बताऊं थोड़ा सा। एक्चुअली जो ये शाटी 60 तो थे, शाटी कैसे बने? एक्चुअली जो उस वक्त कौरव जिन देवी देवताओं की पूजा कौरव करते थे, और उन्हीं के आज की में जो लोग करते हैं, वो भी मान्यता है उसमें कि वो लोग शाटी कहलाए गए। और जो पांडव जिन लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो पांडव पत्ती के देवी देवता थे, 5 पांडव थे, उनके आधार पे पांडव कहलाए गए, पाशी कहलाए गए। जी बिल्कुल जी। ठोडा की बात करें, ठोडा दल जो आजकल अब चलता है, हालांकि इसके जीवित रखने के लिए भी जो है वो खेल बनाया गया, और कहते भी है कि पहले वॉरियर ग्रुप होते थे कि जो लड़ने के लिए जाते थे, इसलिए मतलब उसको भी आगे बनाया गया। ये आपकी बात इसमें है कि उसमें 47 से पहले यहाँ ठाकुर, राणे, राजे, इस तरह का राज रहता था, तो उसमें भी इस तरह का ज्यादा साधन नहीं थे बंदूक वगैरह के, तो उसमें भी ये युद्ध के लिए अपने राजा राणा अपने यूज करते थे, लोगों को तीर कमान का यूज होता था। पर उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया और इसको एक खेल का रूप दिया गया। अब ये खेल के रूप में खेला जाता है, पर ये उसमें से लेकर एक पूजा पत्ती के आधार पर ही शाटी और पाशी बनेंगे। शाटी 60 कौरवों के हैं और पाशी 5 पांडवों के हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं ठोडा दल बने होते हैं, जैसे आज यहाँ पे भी काफी सारे दल आके खेल के गए। ये दल जो है अलग अलग तहसील के होते हैं या कैसे बने हुए हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमारा जो दल है
वो कोटखाई तहसील का दल है। जी शीला बैंक गांव के नाम से हमारी पार्टी है। और ये आपको एक इतिहास बताऊं अपनी पार्टी का, ये 1986 की रजिस्टर्ड पार्टी है। उस वक्त की मेरे ख्याल से पूरे यहाँ जो अपर शिमला या सिरमौर या सोलन में जहाँ भी ये खेल खेला जाता है अभी, वहाँ मेरे ख्याल से 3-4 पार्टियां ही जो ऐसी है, इतनी पुरानी रजिस्टर्ड पार्टी भी होगी जो अभी तक खेलती आ रही है हाँ जी, खेलती गवर्नमेंट आई से है। registered है। और उसके बाद काफी सारी पार्टियां रजिस्टर हुई। अब तो मेरे ख्याल से 100 के पास आंकड़ा होगा इन पार्टियों का। और अगर प्राचीन उस पे हम जाए, पिछले 50 साल का इतिहास जी, जी। खंगाले, तो हमारी पार्टी उस 50 साल के इतिहास से चली आ रही पार्टी है और काफी पुराना दल है। उसके बाद सिरमौर की भी पार्टियां हैं यहाँ, बाकी अलग-अलग जगह की जैसे जगह की अलग अलग क्षेत्र की एक पार्टियां दल हैं। की हम बात करें, एक दल में कितने लोग हैं जो ये मतलब जो ठोटा खेलते हैं? एक दल में ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर वो नहीं रखा गया है। इसमें 10 से 30 लोगों तक का खिलाड़ी उसके ऊपर भी हो सकते हैं। पर ये माने थोड़ा सा ये रखा गया है कि इसमें अगर 15 से 20 खेले तो एक मेला भी, एक खेल भी अच्छी तरह से खेला जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा खेल हो रहा था, धनुष बांध के तीर कमान जो है दूसरे पे मारा जा रहा था, क्या इसका भी एक नियम है कि जो आप तीर दूसरे पे मारते हो कहाँ तक लगना चाहिए? और इसका एक नियम, बिल्कुल नियम बना हुआ है। हमारा जो घुटना है जो छोटा है, इसके नीचे जो छोटा लगता है उसको मान्यता मिली है कि इसके नीचे जो है, उसके बाद वो अपने जब इसके नीचे मारता है घुटने से नीचे, तो अपने प्रतिद्वंदी को ललकार भी सकता है। हाँ, वो जो पहाड़ी में जो बिल्कुल अपना जो हमारा एक पहाड़ी मातृभाषा है पहाड़ की, उसमें वो उसको ललकारता भी है। उसमें बहुत सारी बातें होती है। तो अगर उसके ऊपर लगे तो वो 2-4 तो आदमी रिजेक्ट कर जाता है, पर उसके ऊपर वो फाउल माना जाता है। उनको खिलाड़ियों को बिठा भी दिया जाता है अगर ज्यादा कुछ फाउल करे। बिल्कुल। तो कितना डेंजरस जो है ये मान सकते हैं, जो तीर कमान लगता है कितना डेंजर होता है? डेंजर बहुत ज्यादा है। आज के जमाने में जिस तरह का परवरिश हो चुकी है कि अब पहले लोग तो काफी हार्ड वर्कर होते थे, हार्ड काम करते थे, तो इसको खेलने का थोड़ा एक बॉडी ठीक है, वो एडजस्ट कर जाती थी ये खेल को। पर अब जो हमारा पालन पोषण इस तरह का है नहीं, न उस तरह का खान पान है, तो फिर भी हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारा युवाओं का प्रयास है। और मैं आगे युवाओं से आह्वान भी करूंगा कि हमारे बाद भी जो युवा है इस खेल को खेले। जितने भी युवा कहीं के भी जहाँ ये प्राचीन में खेला जाता था, वो इस खेल को खेले और अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक प्रयास करें। फोटो ग्राउंड में जब सुबह जो ठोटा दल जितने भी आ रहे थे, हमने देखा तीर कमान तो साथ में थे, धनुष या तीरबान जो हम कहें, उसके साथ साथ डांगरू थे, तलवारें थे। क्या आज भी मतलब ये जो डांगरू और तलवारों को लेकर चलने का जो प्रचलन है, वो क्या आज भी यही बात को दर्शाता है कि जो पहले वॉरियर ग्रुप थे जो जाते थे लड़ने, आज उसी तरह से आ रहे, भले वो खेल के रूप में आ रहे? बिल्कुल। डांगरू आज तो इसका महत्व लड़ाई नहीं रह गई है, पर आज अगर 30 साल पहले की भी बात करूं तो इन डांगरों का यूज कहीं ना कहीं बीच में हुआ होगा। इस तरह की दिक्कत, मतलब लड़ाई हो जाती थी मैदान में, तो इसका यूज कर देते थे, क्योंकि ये एक युद्ध की तरह खेला जाता है। जब मैदान में खिलाड़ी है, अगर वो 2 दोस्त भी खेल रहे हैं, तो एक युद्ध के रूप में इस खेल को खेलते हैं। उस वक्त वो दोस्ती भूल के एक प्रतिद्वंदी के रूप में उसको लेते हैं और पूरा एक युद्ध लड़ते हैं। युवाओं को लेकर इस जो पारंपरिक जो हमारा खेल है, इसको लेकर क्या कहना? खेल तो कोई भी है, हम छोटा खेल रहे हैं, प्राचीन खेल है, इसको सबको खेलना चाहिए। इसके बाद मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, कबड्डी है, खो-खो है, वॉलीबॉल है, और कोई भी खेल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे अनेकों प्रकार के खेल खेले जाते हैं, उनको खेल खेलने चाहिए। उससे नशे से भी बचेंगे और हमारा समाज है एक उन्नति भी करेगा और एक अच्छे स्थान पे भी पहुंचेगा। एक आपका जो धनुष होता है ना, वो बहुत ताकतवर भी अभी देखने को देख रहे थे हम, काफी बड़ा भी होता है। क्या स्पेशल किसी लकड़ी का बना है क्या है? जी, ये वैसे जो आप तो मैं अपने लोग तक थोड़ा सा भी जानते, बांस होता है, पर हमारे इसमें एक चाव होता है बांस का ही रूप होता है, पर उसको चाव थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा हटके, तो उस चाव की ये धनुष बनती है और तीर भी उसी चाव का बनता है, उसको उससे बनाया जाता है। और जिसमें धागा भी लगता है वो भी उसी बांस का होता है। जो धागा है वो भी बांस का होता है। पूरा जो ये धनुष बनता है, पूरा तीर से लेकर इसका धागे से लेकर पूरी चीजें बांस की होती है। जैसे आपके साथ ना छोटा ग्रुप के अलावा ना काफी लोगों ने उस धनुष के साथ तीर चलाने का काफी कोशिश किया, लेकिन उतने आसानी से वो नहीं कर पाए जैसे आप लोग करवाते हैं। मतलब क्या इसको खींचने की स्पेशल टेक्निक है या क्या होता है? इसको मैं टेक्निक भी नहीं मानता हूँ, पर इसको एक देवी देवताओं का आशीर्वाद में मानता हूँ। ये उन्हीं लोगों के हाथ में खींची जा सकती है जिन लोगों को एक प्राचीन
देवी देवताओं का उनके आशीर्वाद रहा होगा। मतलब जो इस हाँ, ग्रुप से हाँ जी, जुड़े हो। बिल्कुल। ये आम आदमी इसको खींच भी लेगा पर वो उस तरह से उसको आगे छोड़ नहीं पाएगा, चला नहीं पाएगा, ना कि उसको यूज नहीं कर पाएगा। जी, जी, जी। उसको वही लोग यूज करेंगे जिनके ऊपर उन देवी देवताओं का प्राचीन समय से लेकर, जो सतयुग से लेकर महाभारत काल से लेकर जो ये लोग उन्हीं देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वही लोग इसको यूज कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता शूनी को मेरा प्रणाम। माता शूनी की जय। तो ये थे हमारे साथ ठोडा दल जिन्होंने आज यहाँ पे ठोडा खेला, और ठोडा दल और ठोडा नृत्य, ठोडा नृत्य क्या है उसके बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी। और तमाम ऐसे इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।